स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो भक्ति काल से संबंधित ये एक और वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि जितनी पिछली मेरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णताम गता किसके विषय में कहा गया है? एक ज्ञान, बी भक्ति, सी वैराग्य और डी संत काव्य। पहले वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसके संदर्भ में ये बात कही गई है। तो ये भक्ति के संदर्भ में कही गई है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दूसरा सवाल करें कि भारत में सूफी मत के कितने संप्रदाय थे? तो आपको बताना है कि सूफी मत के कितने संप्रदाय भारत में हुए। ए करे 4, बी 3, सी 2 और डी करे 1। तो भारत में सूफी मत के कुल 4 संप्रदाय हुए। विकल्प ए सही होगा। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये कुल 4 संप्रदाय हुए। तीसरा सवाल करके सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। ए करे श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी प्रेम और डी करे उपयुक्त तीनों। तो सूरदास की रचनाओं में जो है हमें श्रृंगार, वात्सल्य और प्रेम ये सभी देखने को मिलता है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा कह रहे कुछ समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मदमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। पढ़ नहीं होगा, पढ़ा करता था। ये हो जाएगा पढ़ा करता था। पंक्ति किस कवि की है? ए कर तुलसीदास, बी रहीमदास, सी बनारसी दास चतुर्वेदी और डी करे कि बनारसी दास जैन। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है। तो ये बनारसी दास जैन की है। विकल्प डी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा करें कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता और गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल दिया था? ए करे सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी कालिदास। तो पांचवे का आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या कालिदास। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किस इतिहासकार ने कहा है? तो आपको ये बताना है कि किसने जो है इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ए करे रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नाभादास और डी अकबर। तो आपको बताना कि कलिकाल का वाल्मीकि जो है किसने कहा है। इतिहासकार से तात्पर्य यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहासकार से तात्पर्य है। तो किसने जो है इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास या अकबर ने। तो ये बात नाभादास ने कही थी। तो विकल्प सी जो है उत्तर आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि नानक की कविताएं किसमें संग्रहित हैं? सातवें प्रश्न का उत्तर बनाना है कि नानक की कविताएं किसमें संग्रहित हैं। ए करे गुरु ग्रंथ साहिब, बी करे बीजक, सी करे चंडी चरित्र और डी करे रामायणी। तो सातवें प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आठवां कह रहा है कि किस भक्ति संत को श्री गौरांग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? ए करे चैतन्य, बी मीराबाई, सी शंकराचार्य और डी कबीर। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। किस भक्त संत को श्री गौरांग के नाम से जाना जाता था? तो ये चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वैराग्यवाद है। यह पंक्ति किसकी है? आपको 9वें प्रश्न का उत्तर बताना है। ये कह रहा है आचार्य शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कर के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी कर की भागीरथ मिश्र। तो 9वें का उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य में वैराग्यवाद है। तो ये कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10। 10 में कह रहे हैं कि 10 श्लोकी की रचना किसने की थी, जो 3 वास्तविकताओं त्रितत्व ब्रह्मा, कृष्ण, आत्मचित्त और पदार्थ
अचित से संबंधित था? ए निम्बार्क, बी रामानुज, सी माधव और डी वल्लभाचार्य। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, निम्बार्क। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 में करें, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ था? ए राउरबेल, बी वर्णरत्नाकर, सी प्राकृत पैंगलम और डी करें कि उक्ति व्यक्ति पराक्रम। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो माना जाता है आपका राउरबेल से। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में करें कि स्मिथ ने तुलसी को निम्न में किस चीज़ की संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा दी है? आपको ये बताना है। तो स्मिथ ने तुलसी को निम्न संज्ञा दी है, तो कौन क्या कहा है उनको? लोकनायक कहा है। एक कह रहा, बी कह रहा कि राम भक्त कवि, सी कह रहा कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी और डी कह रहा कि सर्वश्रेष्ठ कवि। तो आपको बताना कि इनमें से किसकी संज्ञा जो है स्मिथ ने तुलसीदास को दी है? तो स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। करें, किस कवि ने भक्ति काल में प्रचलित अवधी, ब्रज तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी तुलसीदास। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि भक्ति काल का कौन सा कवि था जो अवधी, ब्रज और संस्कृत तीनों भाषाओं में काव्य की रचना की है? तो वो तुलसीदास थे। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। करें, कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना कि कैकेयी महाकाव्य जो है वो किसके द्वारा रचित है? एक रखी शरण बिहारी गोस्वामी, बी कर श्री पोदार रामावतार, सी कर श्री चंद्रिका प्रसाद दीक्षित और डी कर के केदारनाथ मिश्र। इनका पूरा नाम केदारनाथ मिश्र प्रभात है। तो आपको बताना कि कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कैकेयी महाकाव्य श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात का है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल में करें कि पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई है? ई करे शेर शाह सूरी, बी हुमायूं, सी बहादुर शाह और डी करे हेमू। तो आपको बताना कि पद्मावत की रचना जो है वो किसके शासनकाल में हुई है? तो पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका उत्तर वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में करें कि तन चितौर मनराउर किन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आखिरी कलाम से ली गई हैं, मृगावती में, पद्मावत में या मधुमालती की। तो ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं या किस रचना से ली गई हैं? आपको ये बताना है। 16 नंबर सवाल का उत्तर कि तन चितौर मनराउर किन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये पंक्तियाँ किसकी पंक्तियाँ हैं? आखिरी कलाम की हैं, मृगावती की हैं, पद्मावत की हैं या मधुमालती की हैं। तो ये पंक्तियाँ पद्मावत की हैं। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का उत्तर। 17 में कह रहे हैं कि अपभ्रंश का प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? आपको बताना कि अपभ्रंश का प्रेमाख्यानक काव्य इनमें से कौन है? ए कर बसंत विलास, बी कर ढोला मारूरा दोहा, सी कर संदेश राशक और डी कर चंदायन। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सही क्या होगा। तो अपभ्रंश का जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसे ढोला मारू दोहा को माना जाता है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में करें, गीता में भक्ति की प्रधानता है कथन किसका है? गीता में भक्ति की प्रधानता है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए वेद व्यास, बी शंकराचार्य, श्री रामानंद और डी तुलसीदास। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो गीता में भक्ति की प्रधानता है ये बात जो है वो शंकराचार्य ने कही थी। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 19 में करें कि सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? ए कर भट्ट केदार, बी राघवानंद, सी नरोत्तम दास और डी प्राणचंद चौहान। तो सुदामा चरित के रचनाकार का नाम बताना है। तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की रचना है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहे हैं? कह रहे तुलसीदास द्वारा 20 स्वरों में रचित एकार्थक काव्य कौन सा है? ए करे रामलला शिशु, बी करे वैराग्य संदीपनी, सी करे कवितावली और डी करे गीतावली। तो 20वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, रामलला नेछू। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।